न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की घोषणा, 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र कार्य। पार्टी में कोई मतभेद नहीं, सचिन पायलट ने कहा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान नेताओं से बोले पीएम मोदी, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, सभी एकजुट होकर खिलाएंगे कमल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की घोषणा, 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र कार्य। जी हां, महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की और सबकी नजरें अड़ी थी कि कब शुरू होने वाला है। अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। जी हां, क्या विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से समाप्त हो जाएगा? 7 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 10 दिवसीय कार्यसूची की घोषणा हुई है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी खबर। देखते हैं ये रिपोर्ट। जी हां, हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक नागपुर में होने वाले शीतकालीन सत्र का अंतिम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें 7 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के कामकाज का जिक्र किया गया है। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच 10 दिन कामकाज होगा और विधानमंडल कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में ये तय होने की संभावना है और कामकाज जारी रहेगा या 20 दिसंबर को सत्र समाप्त कर दिया जाएगा। इस बीच हर साल शीतकालीन सत्र शुक्रवार से को समाप्त होता है, लेकिन इस साल 20 दिसंबर यानी बुधवार को समाप्त होने की संभावना है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शीतकालीन सत्र के कामकाज में 2 दिन की कटौती की जाएगी? ऐसे में अब ये देखना होगा कि काहिर इससे जुड़ी और कौन सी जानकारी सामने आई है। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी में कोई मतभेद नहीं, सचिन पायलट ने कहा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस के सीएम फंसे तो लेकर चर्चा छिड़ गई। जी हाँ, इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है अशोक गहलोत और उनके बीच प्यार और मोहब्बत का एक मिसाल बना चुका है, इससे विरोधी डर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट ने आगे कहा है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं और सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एआरपीसी जन अभियान में सचिन पायलट ने कहा आपस में कोई मत मुटाव नहीं है तो भूल जाओ। जिस तरह राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है उसी तरह हमें भी मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। पायलट बोले भाजपा के लोग घबराए हुए और चिंतित है। पायलट ने कहा इस बीच जिले से मुझे आपका सांसद रखने का सौभाग्य मिला है। केंद्र की सरकार ईआरपीसी में भेदभाव कर रही है। केंद्र के मंत्रियों ने कहा था ईआरपीसी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे। आज प्रदेश के 25 और 25 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम डीपीआर में कई वंचित गांवों को भी शामिल करवाएंगे। पायलट ने कहा कि राजस्थान में बदलाव की परिपाटी को है बदलना है। दौसा से मैं पहली बार 26 साल की उम्र में सांसद बनकर आया था। उस चुनाव में सोनिया गांधी विशेष रूप से आशीर्वाद देने यहाँ आई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान नेताओं से बोले पीएम मोदी, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, सभी एकजुट होकर खिलाएंगे कमल। जी हाँ, राजस्थान से लगातार आ रही गुटबाजी की रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सभी नेताओं को दी टूक अंदाज में नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं और सभी नेताओं को एकजुट होकर कमल खिलाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हिदायत दी। उस समय बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ राज्य भाजपा के कई दिग्गज नेता ने मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के 92 और राजस्थान के 79 उम्मीदवारों के नामों का मुहर लगी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों राज्यों के लिए अन्य उम्मीदवारों की अगली लिस्ट शनिवार या रविवार को जारी हो सकती है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 54 विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई है। इनमें 92 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। हालांकि पार्टी के एक नेता ने ये बताया है कि बाकी बची हुई 2 सीटों पर कुछ जानकारियां जुटाई जा रही है और अगर संभव हुआ तो पार्टी मध्य प्रदेश के लिए अपनी 5वीं लिस्ट में सभी 54 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए भाजपा इससे पहले अपने 4 लिस्ट जारी कर चुकी है और उनको मिलाकर पार्टी अब तक 136 उम्मीदवारों के नामों को ऐलान कर चुकी है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को हुई भाजपा की केंद्रित चुनाव समिति की बैठक में 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई और पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें से 54 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने राजस्थान के लिए अब तक उम्मीदवारों की एक ही लिस्ट जारी की है। राजस्थान के लिए 9 अक्टूबर को जारी किए गए अपने पहले लिस्ट में भाजपा ने राजस्थान के 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। तेलंगाना के उम्मीदवारों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर करोगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।